Good morning, friends. You're most welcome to Think Guys channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. उत्तर प्रदेश परिदृश्य करंट नोट्स। राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 12 मई 2022 को NSDCI इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन MOU का आदान प्रदान किया गया। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीयों या भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ट्रेनिंग देगा। ध्यातव्य है कि NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। ई पेंशन पोर्टल 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ILD इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है। इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ प्राप्त होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है। इसकी अनुबंधित लागत 7766 यानी 7766.80 करोड़ रुपए है। इसका प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट के निकट एवं समाप्ति स्थान कुदरैल इटावा के निकट है। तो शुरू कहाँ से होगा? भरतकूप चित्रकूट से, और ख़त्म कहाँ होगा? कुदरैला इटावा में। इसमें शामिल ज़िले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा हैं। तो ये कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 7 ज़िले हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 9 ज़िले हैं, गंगा एक्सप्रेसवे में 12 ज़िले हैं। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में शामिल है बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सिंगर। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? तो पहले बा से याद रख लेते हैं। बागेन, बिरमा, बेतवा। केन बेतवा से आप याद रख सकते हैं, केन बेतवा, तो केन आ गया। और केन के बाद आप याद रख सकते हैं श्यामा और सिंगर एक साथ, फिर चंदावल, और बची सिर्फ यमुना। इसके निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम सहायता या यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता आईजैक ISAC 2020 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान आईजैक 2020 की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। आईजैक 2020 में उत्तर प्रदेश के विषयवार विजेता शहरों की सूची देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आगरा दूसरा स्थान मिला है देश में। जल के केस में वाटर में मिला है वाराणसी को पहला स्थान। कोविड नवाचार पुरस्कार वाराणसी को मिला है। कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर को पहला मिला है राउंड 4 में। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी को दूसरा मिला है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात कर लेते हैं। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस सूचकांक में राज्य ने 41 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। तो 41 स्कोर आया है उत्तर प्रदेश का। 13वां पोजीशन आई है, 13th पोजीशन आई है।
ऑपरेशन कायाकल्प, इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। अप्रैल 2022। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2019 में की गई थी। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की स्थापना की मंजूरी दी अप्रैल 2022 को। यह देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक होगा। लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। दस्तक अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया अप्रैल 2022 को। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। गीतांजलि की कृति रेती समाधि। गीतांजलि की कृति रेत समाधि। तो गीतांजलि के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में से शामिल किया गया 8 अप्रैल 2022 को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लीजिएगा। टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया। ध्यातव्य कि गीतांजलि श्री का जन्म वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। तो गीतांजलि श्री को ये पुरस्कार मिला है बुकर प्राइज़। यह साथ में जो इसकी राशि है इन्होंने किसके साथ में साझा की है? डेजी रॉकवेल के साथ में। अयोध्या एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत विमानन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। तो यूपी गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ने भूमि लीज एग्रीमेंट, लैंड एक्विजिशन के एग्रीमेंट पर साइन किए। गौरतलब है कि अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम है वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित है जबकि 10वां हवाई अड्डों के विकास पर कार्य चल रहा है। 10 हवाई अड्डों के विकास पर कार्य चल रहा है, 9 संचालित हैं और 10 हवाई अड्डों के विकास पर काम चल रहा है, तो करीब 19 हो जाएंगे। GEM पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु GEM पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये एक तरीके का वेब पोर्टल है जिसको हम ई-कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। लोक निर्मला सम्मान 2022। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। 29 मार्च 2022 को जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया गया। मुजफ्फरपुर को उत्तर प्रदेश या उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को मिला। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया।
सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने की। हिंदी साहित्य सम्मेलन 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय कि सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया। यहां अंतिम बार वर्ष 1994 में अधिवेशन आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। 8 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच में इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वावधान में किया गया। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च महीने में किया जाता है। ध्यातव्य कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। फरवरी 2022 में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से की गई है। संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ एसजीपीजीआई में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल रहा। फरवरी 2022 में पीजीआई लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया। फरवरी 2022 में गूगल की तरह ही भारत सर्च नेट एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। कौन सी? वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। तो जो खराब पड़ी रहती ज़मीन है ना, वेस्टलैंड, जहाँ पे कभी किसी ने कूड़ा डंप कर दिया, कभी किसी ने कुछ और खोल दिया, रेहड़ी लगा दी, छोटा मोटे बाज़ार लग गए, तो कचरा कहीं पे रख दिया, तो वो वेस्टलैंड है। तो वेस्टलैंड टू वेटलैंड मतलब जहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी खासी होती है, कोई झील हो गई, कोई लेक हो गई, या कोई छोटा मोटा जगह है वहाँ पे पानी भर गया, तो वो क्या हो जाता है? वेटलैंड हो जाता है। वहाँ पे एक इकोसिस्टम, इकोटोन बनता है। तो उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। फरवरी 2022 में। ध्यातव्य कि कन्नौज अपने इत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इसे भारत का इत्र राजधानी के नाम का दर्जा भी प्राप्त है। डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 हेतु नामित फरवरी 2022 में। हालांकि ये पुरस्कार जीतने में असफल रही। राइटिंग विद फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस तथा सुशमित घोष द्वारा किया गया है। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विद फायर ने सन डांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी
में एडवांस अवार्ड एवं स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था।